अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। यहाँ पे अभी मैंने गूगल ओपन किया हुआ है, ठीक है। यहाँ आपको सबसे नीचे मेरे पास रिकॉर्डर दिख रहा है। मैं चाहूँ तो रिकॉर्ड कर लूँ, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि मुझे किस किस प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ता है, ठीक है। तो ट्रेडिंग की काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं स्टार्ट करूँगी, लेकिन ये सबसे नीचे रिकॉर्डर पड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन मैं इसको ऑन नहीं कर रही क्योंकि उससे आपको स्क्रीन तो बहुत अच्छी दिखेगी, लेकिन समझ नहीं आएगी कि किस बटन पे आपको कब जाना है। यहाँ पे गूगल के अंदर मैंने दोबारा से जो है इसको ओपन किया है, ठीक है। इसी वेबसाइट को, बर्ड ऑफ टीपी को, ये आपके सामने है सबसे ऊपर, ठीक है। ये बर्ड ऑफ टीपी ब्लॉगर, इसको मैंने किया है ओपन। अब यहाँ पे मैंने आपके साथ डे 1 की जो क्लास है वो शेयर की थी। रीड मोड के बटन पे मैंने इसको क्लिक किया है और ये आपके सामने आ गई स्क्रीन, ठीक है। यहाँ पे अभी हम आज पहली क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। मैं बेसिकली आपको बहुत सिंपल टू द पॉइंट चीज़ें बताऊंगी। सबसे पहले तो है ट्रेडिंग होती क्या है, ठीक है। ट्रेडिंग सिंपली आपकी तिजारत है। आप कोई एक चीज़ ख़रीदते हैं, दूसरी बेच देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं आपके साथ एक छोटी सी मिसाल शेयर करती हूँ, ठीक है। मेरे पास ये एक पेंसिल है, ठीक है। यहाँ पे ये एक पेंसिल है, मेरे पास पेन है। इसको ऑब्वियसली अगर मुझे सेल करना है, ठीक है, इसको मुझे सेल करना है किसी को, तो ऑब्वियसली मुझे उसके बदले में कुछ ना कुछ पैसे मिलेंगे, ठीक है। ये पैसे मैंने आप लोग को जस्ट शो करवाने के लिए बताया कि ये एक जो फॉर एग्जांपल ये पेन है और ये पैसे हैं, तो ये जोड़ा है ना, दो चीज़ें हैं, ठीक है। ये दोनों आपस में जब तक एक्सचेंज नहीं होंगी, पेन में लेकर उसको पैसे देकर, तभी मेरा ये ऑर्डर कंप्लीट होगा। बात समझ आ रही है आपको? मीन्स कि एक चीज़ आपने ख़रीदनी है, दूसरी आपने सेल करनी है। सिंपली ये आपका ट्रेडिंग है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने कुछ टाइप्स बताई हैं, बट उससे पहले मैं आपको ये भी बता दूँ कि जो ट्रेडिंग होती है उसके अंदर बहुत अलग अलग चीज़ें भी आपको मिलती है। मैंने सिर्फ बेसिक 4 चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कमोडिटीज़ को, उसके बाद करेंसीज, क्रिप्टो और इंडस्ट्रीज़। अब कमोडिटीज़ क्या होती हैं? मिसाल के तौर पे आपके ये सामने मैंने लिखा हुआ है गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, आपकी जितनी धातें हैं, ठीक है, जो कुदरती चीज़ें होती हैं आपकी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे जब आप ट्रेड करते हैं उनको कमोडिटीज़ कहा जाता है। उसके बाद करेंसीज़ हैं। करेंसीज़ के अंदर आपकी फॉरेक्स करेंसीज़ आती हैं, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज की। तो ये वो करेंसीज़ हैं जिनके अंदर हम डील करेंगे, ठीक है। बेसिकली आप इस ट्रेडिंग का हिस्सा हो, ना कि बाकी ट्रेडिंग्स का, ठीक है। कमोडिटीज़ भी आप कह सकते हैं क्योंकि मेरी प्रेफरेंस गोल्ड है, ठीक है। अगेन यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है यूरो यूएसडी, ठीक है। यूरो जो है वो यूरोपियन करेंसी है। उसके बाद यूएसडी आप सबको पता है यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर है। जीबीपी आपको पता है ग्रेट ब्रिटेन पाउंड है। इस तरीके से जेपीवाई, बहुत सारी और सारी करेंसीज हैं, बट मैंने 2 मेन लिखी हैं सिर्फ, ठीक है, आपको समझाने के लिए। यूरो यूएसडी, ठीक है। ये दरमियान में आपको स्लैश नज़र आ रहा है, नहीं, छोटा सा स्लैश। इस स्लैश का मतलब है कि यूरो डिवाइडेड बाई यूएसडी, ठीक है। ये यूरो डिवाइडेड बाई यूएसडी है, ये जीबीपी डिवाइडेड बाई यूएसडी है। मीन्स के जोड़ा, जब मैंने आपको यहाँ पे एक नोट और एक पेन दिखाया तो वो एक जोड़ा था, ठीक है, 2 चीज़ें थी, एक नहीं थी। इसी तरीके से हर करेंसी, हर जो भी आप कमोडिटी यूज़ करें, करेंसी करें, क्रिप्टो करें, इंडस्ट्रीज़ करें, जोड़े में काम करती है, ठीक है। अकेले कभी भी वो काम नहीं करती। ऑब्वियसली आप एक चीज़ खरीदेंगे, दूसरी बेचेंगे, तभी आपका ऑर्डर पूरा होगा। अगर आप दोनों चीज़ों के अंदर ट्रेडिंग नहीं करें, सिर्फ एक पैसा लेके आप बैठे हैं, तो क्या खरीदेंगे, क्या बेचेंगे? उसके अगला टॉपिक आपके पास है स्पॉट मार्केट और फ्यूचर मार्केट। अब स्पॉट मार्केट क्या होती है? देखिए, मार्केट दोनों ही वो हैं जिनके अंदर आप बाय करते हैं, सेल करते हैं, बट स्पॉट के अंदर आपके पास फौरी तौर पे जो चीज़ आप ख़रीद लेते हैं या बेच लेते हैं, वो चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। कहती हूँ कि इस चश्मे को मुझे अभी सेल करना है, ठीक है, ये मुझे आप दे दें इसके 50 रुपये, 100 रुपये, कोई भी ऐसा अमाउंट, छोटी मोटी कोई भी आप अमाउंट दें और इसी टाइम इसको मुझसे ले जाएं। लेकिन अगर मैं कहती हूँ कि इन फ्यूचर, आने वाले वक्त में मैं आपको ये सेल करूँगी, लेकिन मिसाल के तौर पे अभी अगर आप मुझे इसका 100 रुपया दे रहे हैं, तो आने वाले टाइम पे आप मुझे 50 रुपये दे दीजिएगा, ठीक है, कम दे दीजिएगा, और फिर मैं आपको इसको बेच दूँगी, ठीक है। तो अगर मैंने आपसे वादा कर लिया है आगे आने वाली किसी डेट के लिए, तो जाहिर सी बात है वो फ्यूचर डील है। आपने ये चीज़ याद रखनी है कि अगर मैं इसको अभी बेच देती हूँ तो ये मेरी स्पॉट मार्केट है। अगर मैं कहती हूँ कि मैं ये, जैसे मिसाल के तौर पे आज 16 या 17 डेट है शायद मेरे ख्याल से, तो अगर मैं कहती हूँ कि आप ये 21 या 22 को मुझसे ले लीजिएगा, तो वो फ्यूचर डेट है, ठीक है। फ्यूचर डेट के अंदर आपके बहुत सारे लीगल मसले मसाइल आ जाते हैं, जिसकी वजह से फ्यूचर मार्केट हराम बताई जाती है, तो उसके अंदर डील नहीं करना। हम यहाँ पे जस्ट स्पॉट मार्केट के अंदर काम करेंगे, ठीक है।
और स्पॉट मार्केट के अंदर भी हम सिर्फ फॉरेक्स ट्रेडिंग करेंगे और सिर्फ फॉरेक्स के अंदर मेरी प्रेफरेंस गोल्ड है, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि आप बाकी सारे ना करें, वो एथिकल है, ऐसा नहीं है, अनएथिकल नहीं है, बट गोल्ड जो है वो बहुत ज़्यादा पंप एंड डंप देती है और इसके अंदर बहुत सारी वजूहात हैं जिसकी बेस पे मैंने गोल्ड को चूज़ किया है, ठीक है। आप कोई और करेंसी ले सकते हैं, करेंसी के अंदर अगेन यूरो USD, GBP USD और उसके अलावा JPY, आप इन 3 को प्रेफर करें। मैं ये कभी नहीं कहूँगी कि आप दूसरी करेंसीज के अंदर भी जाएं। आप जितनी अलग अलग फील्ड्स के अंदर अपने पाँव रखेंगे उतना ही आप कंफ्यूज रहेंगे। तो गिनी चुनी चीज़ों पे काम करें, लेकिन स्टिक होके काम करें। ट्रांजैक्शंस आर इंस्टेंट एंड ट्रांसपेरेंट, ठीक है। नो फ्यूचर प्रोमिसेस और डिलेज, मींस कि मैं आपको ये फ्यूचर की बातें नहीं कर रही कि आप उस डेट पे मुझसे ही ले लेना या उस डेट पे मुझे इसका पैसा दे देना। और भाई अभी आओ अभी पाओ की सूरत के अंदर आप इसके अंदर ट्रेड करें, ठीक है। और मेरे ख्याल से फ़ायदेमंद भी यही है कि आप आज काम कर रहे हैं तो आज ही आपको प्रॉफिट हो जाए, आज ही नुकसान हो जाए, ताकि आप मार्केट को छोड़ के आगे मूव ऑन कर सकें, ठीक है। सो उसके बाद दूसरा पॉइंट है व्हेन यूजिंग अ स्वैप फ्री अकाउंट नो इंटरेस्ट, ठीक है। रिबा इस चार्ज और रिसीव्ड कीपिंग ट्रेड्स कंप्लाइंट। मिसाल के तौर पे अभी मेरा नहीं ख्याल कि मुझे आपको सूद समझाने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे जितने लोग इस ट्रेड को समझने के लिए बैठे हुए हैं, आई थिंक सो दे आर मच इनफ मेच्योर कि वो इस चीज़ को समझ सके रिबा क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है, ठीक है। ट्रेडिंग की ज़ुबान में आपको जो इंटरेस्ट है उसको स्वैप कहा जाता है, ठीक है। जो सूद आप लेते हैं, ठीक है, लेते हैं या देते हैं व्हाटएवर, वो आपका स्वैप कहलाता है। तो यहाँ पे मैंने ये चीज़ मेंशन इसलिए की हुई है ताकि आपको पता चले कि आपको स्वैप फ्री अकाउंट्स यूज़ करने हैं। स्वैप और लेवरेज को मिक्स नहीं करना। स्वैप होता है आपका जो सूद होता है, ठीक है, और लेवरेज होता है उधार जो ब्रोकर से मार्केट के अंदर आप लेते हैं ट्रेड करने के लिए, ठीक है। वो मैं उस टाइम पे बताऊंगी जब हम अकाउंट बनाएंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, एकदम से सारी चीज़ें नहीं लेनी है आपने, ठीक है। यहाँ पे लास्ट पॉइंट में लिखा हुआ है यू ट्रेड प्राइस मूवमेंट ओनली, ठीक है। मीन्स अगर ये मार्कर जो है ये वाला, मिसाल के तौर पे अगर ये 10 रुपये पे है और ये ज़्यादा से ज़्यादा महंगा होकर 20 पे जाता है, तो मैं इसको फॉर एग्जांपल 10 पे मैं इसको परचेज़ करूँगी, 15 पे जाएगा, 16 पे, 17 पे, 20 पे जैसे ही जाता है तो मैं इसको सेल कर दूँगी। सस्ता ख़रीदा, थोड़ा सा महंगा हुआ, सेल कर दिया। इसी तरीके से अगर ये बहुत ज़्यादा महंगा है, इस वक्त बहुत ज़्यादा इसकी प्राइस अप चल रही है, 22 चल रही है, 25 चल रही है, और मुझे पता है कि ये वापस इसने 10 पे आना है, तो मैं सेल का ऑर्डर लगाऊंगी। अब सेल का ऑर्डर क्या होता है, बाय का ऑर्डर क्या होता है, वो भी चीज़ें मैं बताता हूँ। कहते हैं कि हमने एक चीज़ ख़रीदी, ठीक है, उसको हमने बेचा, प्रॉफिट मिल गया। अब एक चीज़ हमारी मलकियत है ही नहीं है, वो हमारे पास नहीं है, तो हम सेल का ऑर्डर कैसे लगा सकते हैं। मीन्स कि पेन मेरे पास है, मैं इसको बेच सकती हूँ। अगर मेरे पास ये पेन है ही नहीं और मैं कह रही हूँ कि मैं आपको पेन बेच देती हूँ, ठीक है, मेरा हाथ खाली है, मैं आपको पेन बेच रही हूँ, आप मुझसे पेन ख़रीद लें, तो कोई तीसरा बंदा आके मुझे कहेगा कि पेन तो है ही नहीं, तो कहाँ से लेके आ रही हो। लेकिन यहाँ पर अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में ये काम कर रहे हैं और ब्रोकर के साथ कर रहे हैं, ठीक है, ब्रोकर भी वो जो आपको स्वैप फ्री अकाउंट दे रहा है, ठीक है, जिसके अंदर हलाल हराम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि आपका सूद और बाकी सारी जितनी भी गैम्बलिंग वाली चीज़ें वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होती। आप फॉरेक्स के अंदर ट्रेड कर रहे हैं सबसे पहले, उसके बाद आप स्वैप फ्री अकाउंट के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, उसके भी बाद आपने अपनी मार्केट एक रखी है, ठीक है, कमोडिटीज़ की मार्केट रखी है, उसके भी बाद आप स्पॉट ट्रेडिंग कर रहे हैं। फ्यूचर्स के अंदर तो हम जा नहीं रहे और ना ही कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर जा रहे हैं, ठीक है, कोई डेप्ट ऑब्लिगेशंस नहीं है हमारे पास, तो यहाँ पर आप सेलिंग कर सकते हैं। अब सेलिंग सादा लफ्ज़ों में समझाती हूँ। मिसाल के तौर पे मेरे पास ये मार्कर है, मैं आपसे कह रही हूँ मैं आपको इसको सेल करूँगी, लेकिन मेरे पास तो ये है ही नहीं, असल में मेरे पास नहीं है, बट मैंने जिस ब्रोकर के साथ अकाउंट बनाया था वो ब्रोकर मुझे कहता है कि मैं आपको 20 रुपये उधार दे देता हूँ, उधार लेकर आप पेन ले लो, ठीक है, आप जिसको भी बेचना चाह रहे हो पेन बेचो, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बेचो, आप 25 में बेचोगे, 35 में, 50 में, आपकी मर्ज़ी है, बट जब आप उसको बेचोगे आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है, उस प्रॉफिट में से थोड़ा परसेंटेज आप मेरे साथ शेयर करोगे। मिसाल के तौर पे और ज़्यादा मज़ीद सादा कर देते हैं, अब एक बंदा है बिलाल, एक बंदा है मुबीन, मिसाल के तौर पे अब बिलाल जो है वो सेल का ऑर्डर लगा रहा है पेन का, लेकिन मुबीन कहता है कि तुम्हारे पास पैसा तो है नहीं, तो तुम मुझसे पैसा ले लो, ठीक है। जब बिलाल सेल करेगा उसको प्रॉफिट होगा, 100 रुपये से हो सकता है वो 110 बना ले, 120 बना ले, ठीक है, तो उस प्रॉफिट में से थोड़ा सा हिस्सा उसको मुबीन को देना पड़ेगा, क्योंकि असल में पैसा मुबीन ने दिया था। सेम यही सीन है ब्रोकर के साथ, जो ब्रोकर आपको उधार दे रहा है आपको थोड़ा सा परसेंटेज उसको देना पड़ेगा, बाकी का पैसा आप ही का है। कि पाकिस्तान के अंदर रहते हुए हमारा बेस्ट ट्रेडिंग टाइम कौन सा हो सकता है, तो देखें मैं चूँकि गोल्ड की बात करूँगी, फॉरेक्स की बात करूँगी, ठीक है,
ये क्रिप्टो और बाकी ये जो पेयर्स वगैरह हैं ये मैंने जस्ट आप लोग के नॉलेज के लिए लगाया है। सो यहाँ पे गोल्ड की अगर मैं बात करूँ तो 1 बजे जो है ये टाइम, ये लंदन और न्यूयॉर्क सेशन ये दोनों आपस में ना कोलैप्स होते हैं, ठीक है। तो हाई लिक्विडिटी जो होती है ना, बड़े बड़े वॉल्यूम्स जब आते हैं तो वो 1 से 10 तक के अंदर अंदर आ जाते हैं पाकिस्तानी टाइम में। तो फॉरेक्स के अंदर जो मेजर पेयर्स होते हैं ना, ज़्यादातर एक्टिव होते हैं वो 12 से 10 के दरमियान में होते हैं, ठीक है। 12 से 10 के दरमियान से मुराद क्या है कि जिस टाइम पे वॉल्यूम स्पाइक्स बहुत ज़्यादा होती हैं। उसके बाद अगर मैं क्रिप्टो की बात करूँ तो वो तो 24 घंटे ही बहुत स्पाइक में चलती रहती है, ठीक है। उसके अंदर आपकी जो है वो हायर वॉल्यूम्स आते रहते हैं, क्योंकि बेसिक क्रिप्टो के अंदर सबसे बड़ी जो मैं बात करूँ तो वो ज़ाहिर सी बात है बिटकॉइन ही है। और बिटकॉइन की मूव आपको पता है कि वो अनप्रेडिक्टेबल है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि गोल्ड की प्रेडिक्ट की जा सकती है, लेकिन बिटकॉइन उससे भी ज़्यादा जो है वो पंप और उससे भी ज़्यादा डंप होती है। सो उसकी तो मैं बात ही नहीं करूँगी। नेक्स्ट है आपके लिए टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स। अब टाइप्स के अंदर वैसे तो आपको और भी कई सारी मिलेंगी, बट मेन 4 ही हैं, ठीक है। इनके अंदर आपके पास है स्कैल्पर है, स्कैल्प ट्रेडिंग जो करते हैं, जो कि मिनटों की या सेकंड्स की होती है, जो आपको कहते हैं 5 मिनट में प्रॉफिट होता है, 10 मिनट में, इस तरीके से ना। उसके बाद आते हैं आपके डे ट्रेडर्स, जो कि एंटर और एग्जिट एक ही दिन में होते हैं। मिसाल के तौर पे सुबह के टाइम में चीज़ खरीदी, शाम या दोपहर में उसको बेच दिया, ठीक है। उसके बाद है आपके स्विंग ट्रेडर्स, जो कि फॉर एग्जांपल अगर आज के दिन में कोई बंदा चीज़ परचेज़ कर रहा है तो कल सेल करेगा। नेक्स्ट आपके पास है पोजीशन ट्रेडर, जो आपके पास एक हफ्ते के लिए मिसाल के तौर पे चीज़ खरीद लेता है और हफ्ते बाद उसको सेल करता है, या फिर कहता है मैं अगले महीने इसको सेल करूँगा, अगले महीने के बाद प्रॉफिट लूँगा, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने बिगनर्स के लिए लिखा हुआ है कि आप जो है वो स्टार्टिंग जब करते हैं तो स्विंग या डे ट्रेड से ही स्टार्ट करें। मिसाल के तौर पे आपने आज कोई चीज़ खरीदी है, होल्ड ट्रेड्स फॉर अ डे, और उसको आप जब कैच करते हैं तो आप नेक्स्ट डे उसको सेल करके, इसके ज़रिए आपका थोड़ा सा एक तो स्ट्रेस कम हो जाता है और दूसरे नंबर पे आपको चीज़ की समझ आ जाती है कि आपको ट्रेड करनी कैसे है, ठीक है। एक दिन के अंदर मार्केट थोड़ा अच्छा फ्लक्चुएशन भी दे जाती है, तो प्रॉफिट के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ, बहुत ज़्यादा सुना होगा कि मैं ज़्यादा गोल्ड पे फोकस करती हूँ। तो गोल्ड पे फोकस करने की वजह क्या है? देखिए, सबसे पहले आपके पास होती है, आपके पास ये सबसे पहले फॉरेक्स के अंदर करेंसीज आती हैं। करेंसीज आपकी जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होती, मींस के प्राइसेस बहुत जल्दी मूव नहीं होती। अब आपको पता है डॉलर 270 या 80 के आसपास अगर चल रहा है तो वो फ्लक्चुएशन में थोड़ा टाइम लेगा ना, मिनटों में तो चेंज नहीं होगा, थोड़ा टाइम लेगा, 1 दिन 2 दिन, हफ्ता, महीना, साल, ठीक है, ऐसे प्राइस चेंज होती है। तो करेंसीज़ के अंदर ये मसला रहता है। क्रिप्टो के अंदर आपको हलाल हराम कॉन्सेप्ट्स पे भी जाना पड़ता है, तो मैं क्रिप्टो को भी प्रेफर नहीं करती। तो आप जो है वो कमोडिटीज़ के अंदर जा सकते हैं, और कमोडिटीज़ में गोल्ड टॉप पे है जो सबसे ज़्यादा फ्लक्चुएट होती है। तो आप जब यहाँ पे इंस्टेंट प्रॉफिट बनाने के लिए आए हैं तो फिर आपको गोल्ड के अंदर ही करना पड़ेगा काम, ठीक है। प्लैटिनम, सिल्वर, बहुत सारी और हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पे लिखा हुआ है गोल्ड ट्रेंड्स आर क्लियरर, ठीक है, क्लियरर है और ईजियर है एनालाइज करने के लिए, ठीक है, मार्केट को पढ़ने के लिए। ये जो होती हैं ये रिस्पॉन्ड करती हैं क्लियरली टू ग्लोबल इवेंट्स। फॉर एग्जांपल, अगर आपको पता है कि यूएसडी या डॉलर के अंदर कोई चेंज आ रहा है, ठीक है, या इन्फ्लेशन के या जियोपॉलिटिकल जो है वो उनके कोई मसले मसाइल आ रहे हैं, तो आपको पता है कि गोल्ड सबसे ज़्यादा जो है वो फ्लक्चुएट होता है। छोटी सी एक मिसाल देती हूँ, अगर अल्लाह ना करे इंडिया पाकिस्तान के अंदर मामला दोबारा से ख़राब होते हैं या कोई जंग जो है वो उसका सिनेरियो बन जाता है, फॉर एग्जांपल अगर किसी ने गोल्ड लिया हुआ है इंडिया पाकिस्तान वॉर पहले से, उस टाइम पे वो सेल करेगा तो उसको गोल्ड सेल करने में प्रॉफिट होगा। वजह यह है कि गोल्ड के अंदर एक टर्म होती है सेफ हेवन अपील, ठीक है। सेफ हेवन अपील का मतलब ये नहीं है कि कोई जन्नत का कोई कॉन्सेप्ट है। सेफ हेवन का मतलब ये है कि मुल्की हालात ख़राब होने की सूरत में जो चीज़ आपको फ़ायदा पहुंचा जाए, हर उस चीज़ को सेफ हेवन अपील बोला जाता है। और ये गोल्ड के अलावा ये कुदरती तौर पे और किसी भी धात में, किसी भी चीज़ में ये फ़ीचर मौजूद नहीं है। आप नहीं कह सकते कि तांबा महंगा हो जाएगा, ठीक है, आप नहीं कह सकते कि लोहा महंगा हो जाएगा। हाँ, आप सोना चांदी कह सकते हैं कि वो महंगे हो सकते हैं। सो इसलिए गोल्ड के अंदर सेफ हेवन अपील मानी जाती है। इसके अलावा जो फीचर बेस्ट है वो ये है कि सेंट अकाउंट जब आप बनाते हैं, सेंट अकाउंट में बनवाऊंगी और मैं उसमें बताऊंगी कि आपको किस तरीके से बेनिफिट होती है। आप थोड़े अमाउंट के साथ भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको जो वॉल्यूम्स की स्पाइक मिलती हैं वो बहुत ज़्यादा क्लियर होती हैं पैटर्न्स, आपको चार्ट ट्रेडिंग में बहुत आसानी मिल जाती है, ठीक है। तो थोड़े पैसों के साथ भी आप इसको अच्छे मूव में लेके जा सकते हो गोल्ड के अंदर। मार्केट के अंदर सेलर्स भी हैं, बायर्स भी हैं। कभी आपको स्पाइक्स वॉल्यूम जो है वो सेलर्स की तरफ से मिलेंगे, कभी आपको
बायर्स की तरफ से मिलेंगी, यानी कि दोनों की स्पाइक्स मिलेंगी। तो बाज़ दफ़ा मार्केट जो है वो आपको गलत फेक न्यूज़ भी दिखाई जाती है कि मतलब आप किसी भी तरीके से जो बड़े शार्क ट्रेडर्स होते हैं उनकी कोशिश ये होती है कि छोटे ट्रेडर्स को किसी ना किसी तरीके दबा लिया जाए, इनका प्रॉफिट, इनका जो इन्वेस्टमेंट है उसको दबा लिया जाए। ठीक है, ज़ाहिरी सी बात है, अगर आप लूज़ करेंगे अपनी मनी तभी वो विन करेंगे। छोटी सी एग्जांपल देते हैं। अब आपको पता है कि गोल्ड 1 तोला जो है वो 3.5-4 लाख के आसपास है। अब इंटरनेशनल मार्केट में जहाँ पे हम अभी डील करेंगे वहाँ पे तोला के हिसाब से नहीं होता है। ठीक है, वहाँ पे 2.66 तोला जो है उसको 1 आउंस माना जाता है और आउंस के अंदर डील की जाती है। अभी यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल देती हूँ। सपोज़ एक फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री जो कि पेन्स की है, जिसके अंदर अभी पेन है हमारे पास 1000। एक पेन की कीमत है 10 रुपीज़। सो 10 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 1000 इज इक्वल्स टू 10,000। तो 10,000 रुपये के अंदर अगर किसी बंदे के पास 10,000 रुपये है तो वो इस पूरी फैक्ट्री के पेन को ख़रीद सकता है। उसकी मर्ज़ी, वो आगे 10 में बेचे, 9 में बेचे, 8 में बेचे, 11 में बेचे, 12 में बेचे। ठीक है, वो उसकी मर्ज़ी है, वो मार्केट को चेंज कर सकता है अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। लेकिन गोल्ड में आने के लिए अगर 1 आउंस उसको 4 लाख से भी ज़्यादा में पड़ रही है, ठीक है, 1 तोला, तो आपको पता है कि 1 आउंस उसको तकरीबन 10 लाख में पड़ेगी। अब 10 लाख रुपया सिर्फ 1 आउंस के लिए, तो आप खुद ही अंदाज़ा करें कि 1000 आउंस अगर उस बंदे ने लेने हैं तो 1000 आउंस के लिए उसको कितना पैसा चाहिए। तो मार्केट में इतना बड़ा कैपिटल ट्रिलियन डॉलर्स के हिसाब से लेके आना कईयों के लिए पॉसिबल है, सबके लिए पॉसिबल नहीं है। तो कोई भी इसको जल्दी मैनिपुलेट नहीं कर सकता, आपको फेक सिग्नल्स, फेक न्यूज़ नहीं दे सकता। मार्केट मैनिपुलेशन से मुराद मेरी यही है कि आप गोल्ड के अंदर जब डील करते हैं तो गोल्ड में आपको कोई भी ज़्यादा छेड़खानी नहीं मिलती। ठीक है, क्योंकि ये हर किसी के बस की बात नहीं है गोल्ड को डिस्टर्ब करना। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, गेटिंग स्टार्टेड विद स्टैंडर्ड स्टेंट अकाउंट जो कि एक्सनेस का होगा, और मैं आपका डेमो अकाउंट भी बनवाऊंगी। तो यहाँ पे नीचे जो है मैं आपको इस वीडियो का लिंक यहाँ पे नीचे भी मिल जाए। यहाँ से बैक करके भी दिखा देती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे जब आप इसको ओपन करते हैं, ये नीचे वाला आर्टिकल, ठीक है, ब्लूप्रिंट वाला, इसको जब आप ओपन करते हैं तो यहाँ पे सबसे नीचे जब आप स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे आपको एक वीडियो मिल जाएगी सबसे एंड पे। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने इस वीडियो के अंदर ये वाली एक जो है वीडियो अटैच की हुई है। ठीक है,